कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात तो चल रही है लेकिन दिमाग कहीं और ही है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ दिमागों के लिए ये छोटी-मोटी बातें इतनी थकाऊ हो सकती हैं। हाँ, ये सवाल हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, है ना? किसी पार्टी में या ऑफिस में जब बातें बस मौसम तक या वीकेंड के प्लान तक ही सिमट जाती हैं, तो एक अजीब सी थकावट महसूस होने लगती है। चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बात करते हैं उस एहसास की जब कोई शारीरिक रूप से तो बातचीत में होता है, पर मन वो तो मीलों दूर निकल चुका होता है। यही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है और हमें इसका कारण ढूंढना है। और सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान असभ्य या एंटी सोशल है। बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो कहीं और है, हमारे दिमाग की बनावट में, मतलब कॉग्निटिव साइंस में। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है हमारी कहानी के हीरो से मिलने का, और इसका नाम है डीप थिंकिंग ब्रेन, यानी गहरी सोच वाला दिमाग। यही वो सितारा है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो ये गहरी सोच आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ सोचने का एक तरीका नहीं है। इसे हम हायर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ दिमाग, कह सकते हैं कि प्रोग्राम ही ऐसे किए गए हैं कि वो हर चीज में, हर बातचीत में गहरे पैटर्न्स और उसके पीछे छिपे असली मतलब को ढूंढते हैं। तो ऐसा दिमाग चाहता क्या है? ये सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी लेकर खुश नहीं होता। ये तो पैटर्न ढूंढता है। ये जानना चाहता है कि जो हो रहा है उसके पीछे का असली मतलब क्या है। किसी भी टॉपिक के कोर तक, उसकी तह तक जाना चाहता है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं इंटेलेक्चुअल मिसमैच। जरा सोचिए, क्या होगा जब एक इतने पावरफुल पैटर्न खोजने वाले दिमाग को एक ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें न कोई पैटर्न हो, न कोई गहराई। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी का दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार का इंजन है, जबरदस्त, जो मुश्किल से मुश्किल ट्रैक पर दौड़ने के लिए बना है। लेकिन छोटी मोटी बातें करना जानते हैं कैसा है? ये उस रेसिंग कार को शहर के सबसे भारी ट्रैफिक में फंसा देने जैसा है। इंजन तो चल रहा है, लेकिन उसे दौड़ने की जगह ही नहीं मिल रही है। उसे एनालाइज करने के लिए कोई सब्सटेंस, कोई सार ही नहीं मिल रहा। तो फिर इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक कॉग्निटिव बर्डन, मतलब एक मानसिक बोझ। और ये बोझ इतना भारी होता है कि ये सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि शारीरिक थकावट की तरह महसूस होने लगता है। देखिए, ये थकावट आती कैसे है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। स्टेप 1, एक गहरी सोच वाला दिमाग किसी हल्की फुल्की सतही बातचीत में शामिल होता है। स्टेप 2, उसे वहां एनालाइज करने के लिए कोई पैटर्न या मतलब मिलता ही नहीं। स्टेप 3, अब उस दिमाग को सिर्फ उस बातचीत में बने रहने के लिए, मतलब सिर्फ ध्यान देने का नाटक करने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। और फाइनल रिजल्ट, एक ऐसा मानसिक बोझ जो शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कराता है। ये बात इस कोट में बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। देखिए, बातचीत का असली मकसद तो जुड़ाव महसूस करना होता है ना, लेकिन इस केस में जुड़ाव की जगह एक बोझ महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसी बातचीत में प्रेजेंट रहने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है, जो उसे बदले में कोई इंटेलेक्चुअल सैटिस्फैक्शन, कोई दिमागी खुराक दे ही नहीं रही है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी है। क्या हो अगर हम इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दें? चलिए अब नजरिए को बदलते हैं। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो दिमाग की एक सुपर पावर है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, अगर छोटी मोटी बातों से थकावट होती है तो ये कोई कमी या फ्लॉ नहीं है। ये तो इस बात का साफ साफ सिग्नल है कि दिमाग कुछ ज्यादा बड़ा, कुछ ज्यादा सार्थक प्रोसेस करने के लिए बना है। ये एक साइन है कि दिमाग गहरे पैटर्न्स को तरस रहा है। तो इस पूरी चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये पता चल गया है कि किसी का दिमाग मतलब ढूंढने के लिए बना है, तो इस जानकारी का इस्तेमाल करके बातचीत को हल्की फुल्की बातों से मोड़कर कुछ ज्यादा मीनिंगफुल, कुछ ज्यादा गहरा कैसे बनाया जा सकता है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढना ये भी तो एक मजेदार पैटर्न हो सकता है ना।